एक कहानी एक किरण। आज की कहानी है कल, आज, अब। यूनान के विश्व विजेता सम्राट सिकंदर के बारे में तो सबने सुना है, पर उसके मित्र, गुरु और मार्गदर्शक डायोजनीज का नाम इतिहास की धूल भरी परतों में से किसी किसी ने ही देखा या सुना होगा। दोनों संपन्न घरानों में से थे। दोनों की शिक्षा दीक्षा राजसी ठाट बाट से हुई। दोनों दिग्विजयी हो सकते थे, पर सिकंदर ने बाहर की दुनिया विजय करने का मार्ग अपनाया और डायोजनीज ने भीतर की, अंतर्मन की। सिकंदर ने विश्व विजय का सपना देखा और डायोजनीज ने अपने तन, मन और इंद्रियों पर विजय का। सिकंदर लश्कर लेकर दौड़ता देशों को रौंदता हुआ बढ़ता चला गया और डायोजनीज जंगलों के एकांत में रौंदे हुए फूलों को सहलाता हुआ, दीन दुखियों को जीवन का संदेश देता हुआ अपनी जिंदगी गुजारने लगा। समय के घूमते चक्र के साथ डायोजनीज सुप्रसिद्ध सन्यासी और ज्ञानवेता हो गया। छोड़ दिया सब वैभव, सब धन संपदा, सब सुख साधन। बस बचा रहा वैभव के दिनों का एक अवशेष, तो वह था एक गुलाम। डायोजनीज सन्यास और दर्शन शास्त्र की हर कला का स्वामी था, पर बस भोजन ही नहीं बनता उससे, अपना बिस्तर न लगता, अपने कपड़े न धुलते। चिंतन अवश्य करता इस त्रुटि के बारे में, पर वैभव का अभ्यास इस विलासता से मुक्त न होने देता। अचानक एक दिन गुलाम भाग गया, बस पीछे छोड़ गया अपने पांव में पड़ा लोहे का एक कड़ा। दूसरे फकीर जो आसपास रहते थे, उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने तय किया कि इस गुलाम को ढूंढ कर लाएंगे और महान डायोजनीज के सामने खड़ा करके खूब दंड देंगे। डायोजनीज को कष्ट दे वह उन्हें असहनीय था। फकीरों का समूह अपने इस फैसले के बारे में सूचित करने डायोजनीज की कुटिया में पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। डायोजनीज ने गुलाम के पांव का कड़ा पूजा स्थल पर रखा हुआ था और हाथ जोड़कर बोल रहा था, धन्यवाद मेरे गुलाम, मेरे गुरु। अगर आप मेरे बिना जी सकते हो, तो मैं आपके बिना क्यों नहीं जी सकता। आपने तो मेरे चिंतन को सही दिशा दी है। अगर दास मेरे जीवित रहने का आधार है, तो मैं दासानुदास हो गया। अगर दास ही होना है, तो उसका दास बनूं जो सबकी अरदास का फलदायक है। फकीरों का समूह कुटिया के द्वार से लौट आया, मुक्ति का पहला चरण देखकर आश्चर्य और आभार व्यक्त करता हुआ। अगले दिन सुबह डायोजनीज घड़ा और भिक्षा पात्र लेकर नदी के किनारे गया। भोर का समय, दिनचर्या प्रारंभ की। पक्षी आते, चोंच में पानी के कुछ बूंदे भरते, प्रफुल्ल होकर उड़ जाते। पशु आते, पानी पीकर पड़ जाते। हाथी आते, सूंड से पीते, नहाते, प्रसन्न होते और आगे निकल जाते। डायोजनीज ने सोचा, अगर ये सब न घड़े में संचय करते हैं, न भिक्षा पात्र ढोते हैं, तो मैं क्या इन पशुओं से भी गया गुजरा हूं। उस दिन से डायोजनीज ने अपने हाथों और अपनी सामर्थ्य को अपने कर्म का केंद्र बना लिया। मुक्ति का ये दूसरा चरण था, और ऐसे ही डायोजनीज के जीवन में परिवर्तन के इंद्रधनुषी रंग खिलते चले गए। सिकंदर जब भारत आ रहा था, तो डायोजनीज से मिलने गया। सिकंदर ने उसे गर्व से कहा, मैं दुनिया को जीतने के अभियान पर निकल रहा हूं। डायोजनीज ने पूछा, तू दुनिया जीतने के लिए इतना आतुर क्यों है। सिकंदर ने उत्तर दिया, मैं दुनिया जीतने के बाद चाहता हूं कि चैन से बैठकर आराम कर सकूं। डायोजनीज खिलखिलाकर हंसने लगा। कल कल करती नदियों सी हंसी, झरझर बहते झरनों सी हंसी, चहचहाते पक्षियों सी हंसी, लहलहाते फूलों की हंसी, शीतल चांद की हंसी।
सिकंदर हतप्रभ रहकर चौंक कर पूछा, तुम हंसे क्यों? डायोजनीज ने कहा, दुनिया जीत कर कभी किसी को आराम मिला हो, इतिहास में ऐसा एक भी साक्षी नहीं है। हाँ, इच्छाओं को जीतकर आराम मिला है, इसके साक्षी अनेक हैं। और अगर आराम ही करना है तो आओ मेरे पास इस ठंडी रेत पर बैठ के या किनारे लेट कर और प्रभु कृपा से सूरज की खिलती हुई धूप को अपने शरीर पर लो, एक आशीर्वाद के तौर पर। सिकंदर प्रभावित हुआ। एक क्षण के लिए अनायास उसके मुंह से निकल गया, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि अगले जीवन मुझे डायोनिजिस बनाना, और अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं। जीवन के लक्ष्य अधूरे हैं, स्वप्नों के खाके बेरंग हैं। कल जब मैं विश्व विजय करके लौटूं तो तुम्हारे लिए क्या लाऊं? डायोजिनीस ने हंसते हुए कहा, बस जरा एक और होकर खड़े हो जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। तुम्हारा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल जैसा है। और सिकंदर लौट गया युद्ध क्षेत्र में, इच्छाओं की पूर्ति के अभियान में और आकांक्षाओं को ध्वस्त कर अपने स्वप्न के निर्माण में। तृप्ति, तुष्टि, पूर्ति, संतुष्टि, निर्वाण, मोक्ष, समाधि, ध्यान किसी समय सारणी या पूर्व निर्धारित तिथि के पराधीन नहीं है। आने वाला कल आज से शुरू होता है और आने वाला क्षण अब से। केवल भारत में ही बीते और आने वाले दिन को कल कहा गया है, और समय कल कल करती नदी की तरह बहता चला जाता है। संतुष्टि मन की धारणा है और प्रारंभ है आज।